आखिर कौशल भैया को क्या बीमारी था दोस्तों, जो कि उनको भर्ती होना पड़ा। तो मैं अगले मतलब पिछला जो मेरा वीडियो गया था दोस्तों, उनके बारे में मैं कुछ बात की थी, चर्चा की थी उनके बारे में कि उनको कुछ हुआ है, उनका तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। लेकिन आप लोगों से बताई नहीं थी क्योंकि उतना जानकारी नहीं था दोस्तों। और रूपा और लाडो मिली तो किसको किसको जलन हो रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज आप सभी को सच्चाई पता चलने वाला है। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, और सबसे पहले बता देना चाहती हूँ भैया के बारे में। तो कौशल भैया को क्या बीमारी था, उनका तबीयत क्यों सीरियस अचानक सीरियस हो गया। क्योंकि दोस्तों वो उनको अचानक से उनके घर पे शायद मछली बन रहा था। शाम को रात को 8 बजे मछली बन के तैयार हो गया था दोस्तों, खाना रेडी हो गया था। जो उन लोगों का खाना निकलने जा रहा था कि अब खाएंगे सब लोग, उनको उल्टी होना चालू हो गया। 2 बार 4 बार हुआ दोस्तों। तो दवा लेकर खाएं, ऐसे टेम्परेरी स्टोर पे जो मिलता है वो दवा लेकर खाएं दोस्तों। नहीं पटा रहा था और उल्टी हो रहा था। तो रजनी भाभी लेकर गईं, सब लोग लेकर गए हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में रात भर भर्ती कर दिए। क्योंकि जब उल्टी होता है ना दोस्तों, हद से ज़्यादा जब हो जाता है उल्टी, तो पानी शरीर में का निकल जाता है पूरा और दिक्कत आ जाता है। शरीर थरथराने लगता है, काबू में नहीं रहता है शरीर। तो उनको शायद बोतल वोतल चढ़ रहा था। तो अक्सर कर ऐसा होता है दोस्तों, जब पेट आदमी का मुंह और पेट चलने लगता है, तो जब शरीर का पानी ख़त्म हो जाता है तो अक्सर कर भर्ती करते ही हैं डॉक्टर लोग। और क्यों ये ऐसा होता है, लोगों को ऐसा क्यों होता है और कौशल भैया को खासकर क्यों ऐसा हुआ है दोस्तों। क्योंकि वो अपने शरीर का ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं देते हैं। शूटिंग के चक्कर में, पैसे के चक्कर में दोस्तों, कहते हैं ना, इंसान का पेट कभी नहीं भरता है। सही बात है। इंसान कुछ लेकर जाता नहीं है, ना तो कुछ लेकर आता है, ना तो कुछ लेकर जाता है। ये धन दौलत तो यहीं पर रह जाएगा, लेकिन इंसान एक दिन चला जाएगा। इंसान को तो जाना ही है यहाँ से। इस धरती पे जो भी जन्म लिया है उसको जाना भी है। तो कुछ दिन का मेहमान रहता है। इंसान आते हैं, ज़िंदगी इस धरती पर मौज मस्ती करते हैं, जीते हैं जितने दिन का ज़िंदगी होता है, लेकिन कुछ लेकर जाते नहीं हैं। एक न एक दिन सभी को जाना है। लेकिन इंसान का पेट ना दोस्तों, जब तक इस शरीर में प्राण है तो कितना हो कमा ले, पेट नहीं भरने वाला है। ये तो सच है दोस्तों। और ये बात कौशल भैया के साथ भी हो रहा है। इंसान कहते हैं ना, अगर आज हम कल नहीं कमाए थे, थोड़ा कम था, आज उससे ज़्यादा हो गया, तो सोचेंगे ना कि आज फिर से कल क्या करें ताकि इससे ज़्यादा करें। तो ज़्यादा के चक्कर में ऐसे यही हाल कौशल भैया के साथ हुआ है। वो सोच रहे हैं कि हम अपने ज़िंदगी में क्या कर लें, क्या कर लें। और गाना शूटिंग एकदम करने के चक्कर में लगे हैं, तो इसलिए अपने शरीर का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं कह देना चाहती हूँ भैया, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग पहले अपने शरीर का ध्यान दीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। क्योंकि जब ये शरीर स्वस्थ रहेगा आपका ना, तभी रुपया पैसा सब अच्छा लगेगा। नहीं तो रुपया पैसा धन दौलत रह कर क्या करेगा, जब आप ही नहीं स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से नहीं रहेंगे, आप ही तकलीफ़ में रहेंगी। तो इसलिए खाना पीना टाइम से खाइए और एकदम काम के चक्कर में काम करिए। मैं नहीं कहती हूँ कि काम मत करिए, काम करिए, लेकिन खाना भी तो समय से खा लीजिए। खाना खा लीजिए। इंसान कोई ऐसे रहते हैं ना दोस्तों, सोचते हैं ये काम कर लें उसके बाद अब फिर खाएंगे, फिर सोचते हैं कुछ और काम आ जाता है, सोचते हैं ये कर लेते हैं फिर उसके बाद खाएंगे। ऐसे में समय बर्बाद हो जाता है। दिन बीत जाता है, 12 बज जाता है, 1 बज जाता है। कभी दिन भर नहीं लोग खाते हैं। बहुत लोगों को ऐसे देखे हैं दोस्तों, हमारे भी साथ होता है दोस्तों। हम भी सोचते हैं, हम बहुत काम में सोचती हूँ ना कि ये पूरा काम मैं अस्थिर कर लूँगी तभी खाना खाऊँगी।
ये सब चीज़ें ना दोस्तों नहीं सोचना चाहिए। मैं जिनको देखती हूँ सबसे पहले पूरा काम छोड़कर खाना खा लेते हैं। खाना खाने में कितना टाइम लगता है, लेकिन लोग नहीं सोचते हैं। सोचते हैं कि खाना खाएंगे तो मुझे बहुत देर लग जाएगा, खाना नहीं खाऊंगी, पहले एक काम कर लेती हूँ तब खाना खाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पहले अपने शरीर का ख्याल रखिए, तब उसके बाद काम तो दिन भर करना है, पूरी ज़िंदगी करना है। और किस लिए काम कर रहे हैं? ये पेट के ही लिए ना, पेट भरने के लिए अपना रुपया पैसा सब पेट के ही लिए कमा रहे हैं। तो अपना शरीर का ख्याल रखिए। और दोस्तों मैं कह देना चाहती हूँ, हाँ, रूपा लाडो सब लोग एक हो गई मिली। रूपा कह रही हैं कि मेरी छोटी बहन का कमी लाडो पूरा की। तो ऐसी बात नहीं है रूपा दीदी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपका और शबनम का, आप छोटी बहन कह रही हैं ना, तो शबनम को लगा के कह रही हैं। तो आपका और शबनम का किसी का जगह कोई लेता नहीं है। हाँ, मानते हैं कि लाडो से आप मिल गई हैं, अपनी बहन मानती हैं, सबको लोग बहन मानते हैं, भाई मानते हैं, लेकिन वो एकदम अपना असली वाला भाई थोड़ी ना हो जाता है। खून का रिश्ता तो नहीं ना हो जाता है। कितना आप लोगों के बीच में, रजनी भाभी के साथ बीच में और आपके बीच में कितना कुछ क्या नहीं हो गया था। लेकिन कोई कह रहा था कि आप लोग एक हो जाएंगी, लेकिन आज हुए ना, कोई ऐसा बात हुआ तो आप लोग एक हो गई। ऐसा ही कुछ बात आएगा, कभी ना कभी आपको एक होना ही रहेगा। छोटी बहन का कमी कोई भी नहीं पूरा कर सकता है। हाँ, मानते हैं सबको बहन बना लीजिए, किसी को भी बहन बना लीजिए, लेकिन शबनम सब कोई नहीं बन पाएगा। आप लोग का तीनों बहन का खून का रिश्ता है। तो हम यही कहना चाहते हैं, और शबनम भी कह रही है कि कोई किसी से मिले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है। तो तुम ऊपर के मन से, लोग ऊपर के मन से ना दोस्तों कह देते हैं, लेकिन अंदर दिल में जो रहता है ना, वो दिल ही जानता है। तो शबनम भले ही कह रही है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से फील होता होगा कि मेरी दीदी है, मेरी बहन है। अगर उनकी बहन को कोई अगर गलत अभी बोलेगा ना शबनम के सामने, उनकी बहनों को, चाहे रूपा हो चाहे रजनी हो, कोई गलत बोले तो शबनम को अच्छा नहीं लगेगा। और ना तो शबनम के बारे में रूपा के सामने कोई भी गलत बोलेगा तो रूपा को भी नहीं अच्छा लगेगा। एक बात तो तय है, खून के रिश्ते में ऐसा होता है ना दोस्तों, ताकत। कोई अगर आपके अपनों के बारे में कितना भी लड़ाई झगड़ा अपनों से हुआ रहेगा, लेकिन आपके अपनों के बारे में कोई भी अगर तीसरा गलत आपके सामने बोलेगा ना, तो आपको बुरा ही लगेगा। तो मैं कह देना चाहती हूँ कि हम लोग नहीं मानेंगे शबनम, तुम अपनी दीदी को मनाने का कोशिश करो, और सब लोग तीनों लोग मिल के रहो। हाँ, तुम भी क्या बिगाड़ी हो, तुम भी लाडो से भी मिल सकती हो। और अब तुम्हारा शादी दूसरे से हो गया, जो पिछला तुम लोग ये भी कहती हो कि पीछे जो हुआ उसको मैं भूल जा रही हूँ, और फिर वही बात ला के खड़ी भी कर देती हो। उसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी करती हो। तो मैं कहती हूँ जो भी पीछे हुआ भूल जाओ और सब लोग मिल के रहो, बस यही कहना है मुझे। और एक है ना दोस्तों, प्रीतम नाम से हैं, प्रीतम नाम से हैं, उनका चैनल है। तो उनसे मैं कह देना चाहती हूँ कि आप जब शबनम और रूपा एक थीं तो आप रजनी का नाम नागिन रख दी थी। और रजनी को कितना दिमाग में टॉर्चर हुआ था ना, आपकी वजह से। आपने रजनी भाभी का नाम नागिन रखा था। नागिन नागिन करके बहुत वीडियो आप बना रही थी। मैं उस समय आपका वीडियो हर रोज़ देखती थी कि शबनम का शादी तय हो गया है, तो नागिन फड़फड़ाने लगी, नागिन का असली चेहरा सामने आ गया। नागिन नागिन नाम से रजनी भाभी को बोल रही थी आप। इस समय मैं आपका वीडियो नहीं देखती हूँ, लेकिन अभी भी आप रजनी भाभी को गलत बोलती हैं। और रूपा और शबनम की साइड से आप थीं, तो मैं कहती हूँ एक तरफा कभी नहीं रहना चाहिए। उन लोगों का खून का रिश्ता है, वो लोग कभी भी एक हो सकती हैं। एक दिन था कि शबनम और रूपा एक थीं, तो उन लोगों के साइड से आप थीं, लेकिन आज रजनी भाभी के खिलाफ थीं आप। लेकिन आज रूपा और रजनी मिल गई हैं, और शबनम रजनी भी मिल गई हैं।
तो किसको अब किसके साइड से रहेंगी? अब आप गलत हो गई ना। आप अगर रजनी के बारे में आप कुछ कहेंगी ना तो रूपा भी आपके खिलाफ हो जाएंगी, रूपा दीदी भी। और तो इसलिए कहते हैं किसी के मैटर में एक तरफा बात नहीं करना चाहिए। उन लोगों का जो भी मैटर हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है तो आपको सच्चाई के साथ देना चाहिए। जो भी सच है सबको मिलाने का कोशिश करना चाहिए, ना कि भड़काने का। और किसी का भी नाम नहीं रखना चाहिए ऐसा वैसा कि उनके दिमाग में टॉर्चर हो, उनका तबीयत ख़राब हो। आपकी वजह से रजनी भाभी जब शबनम का शादी हुआ था ना तो यही सोच सोच के रो रही थी वो कितना, कि शबनम की वजह से आज मेरा क्या क्या नाम लोग निकाल